हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आफ्ताब खान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान। ये एक बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन अबाउट एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान। तो अगर आप भी इंडिया के बाहर किसी कंट्री में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना डिटेल दीजिए, बताइए किस कंट्री से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं। मैं उसके लिए भी कोई वीडियो बनाकर आपको जरूर सेंड करूंगा। तो आइए देखते हैं कि उज्बेकिस्तान के अंदर एमबीबीएस करना कैसा है। क्या ये हमारे एनएमसी रूल्स में फिट बैठता है? इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, हर चीज पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपसे किसी भी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन या कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट ना जाए। अगर हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं या ये बात करते हैं कि वहाँ का कंट्री उज्बेकिस्तान एज ए कंट्री कैसा है, तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा कंट्री है, साफ सुथरा कंट्री है। और वहाँ पे मेडिकल एकेडमीज, मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे और सस्ते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हमारे इंडिया से उज्बेकिस्तान बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 3.5 घंटे का रन है। और डेली ताशकंद टू दिल्ली फ्लाइट है, दिल्ली टू ताशकंद, ताशकंद टू दिल्ली डेली फ्लाइट अवेलेबल है। क्या होता है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि पढ़ाई के लिए हमारे बच्चे बहुत दूर ना जाए। इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी बात होती है तो हम अपने बच्चों के करीब आ सके या उनको आसानी से बुला सके, तो ये पॉसिबल है क्योंकि डेली फ्लाइट है, 3.5 घंटे का रन है। टिकट भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तकरीबन 28 से 30 हजार रुपए में टिकट अवेलेबल है। तो इस केस में जहां पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे करीब रहे, हम जब चाहे जब उनसे मिल सके, जब चाहे जब वो आ सके, तो उज्बेकिस्तान इज द बेस्ट। एक अच्छी बात ये भी है कि वहां का पॉपुलेशन बहुत अच्छा है, तकरीबन 3.5 करोड़ लोग हैं, 3.5 करोड़ लोग वहां पे अवेलेबल है। एक पॉपुलेशन अच्छे होने से क्या फायदा होता है कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में हमको आसानी होती है। करीब करीब में और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, वहाँ करीब में ही बहुत अच्छे और बेहतरीन हॉस्पिटल अवेलेबल है, जिससे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में, क्लिनिकल चीज़ों को प्रैक्टिकल करने में आसानी होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उन बच्चों के लिए जो उज्बेकिस्तान में एमबीबीएस करना चाहते हैं। आइए वहाँ की करेंसी पे बात करते हैं। हमें वहाँ रहना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए वहाँ की करेंसी कैसा है, क्या है। तो वहाँ पे जो करेंसी चलती है उसे हम उज्बेकिस्तानी सोम कहते हैं। अगर इंडियन रुपीज से कंपेयर करते हैं तो एक इंडियन रुपीज वहां के 140 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर होता है। तो वहां का पैसा हमारे इंडियन रुपीज के मुकाबले में बहुत वीक है, तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट होता है हमारे बजट पे कि वो सस्ता है एज कंपेयर टू इंडिया। अब कैसे, जब हम वहां पे चीजों को परचेस करते हैं या वहां रहते हैं, वहां खाते हैं, उसके बाद अगर वहां पे जो खर्चा होता है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं अपने रुपीज में, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। उसी हिसाब से चीजें वहां पे बिकती है इंडियन सोम के हिसाब से। 1 रुपया वहां का 140 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर होता है। उज्बेकिस्तान के मौसम की अगर हम बात करते हैं तो इज सिमिलर टू इंडिया, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर टू इंडिया। जैसे वहां पर अगर गर्मी है, तो वहां का टेम्परेचर जो है 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तक जाता है। और अगर सर्दी का मौसम आता है तो सर्दियों में क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाता है, -10 तक जाता है। तो ये अच्छा ही है। बाकी कंट्रियों से जैसे रशिया वगैरह में बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे -10 के नीचे नहीं जाता। और एक अच्छी बात यह है कि जैसे हमारे इंडिया में कुछ जगहों पे स्नोफॉल होते हैं, बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है, तो वहाँ पे उज्बेकिस्तान में पूरी कंट्री में स्नोफॉल होता है, पूरी कंट्री में बर्फ गिरती है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत ही बेहतरीन सिटी है उज्बेकिस्तान। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात हम करते हैं। उज्बेकिस्तान में एमबीबीएस जो है वो हमारे एनएमसी रूल के मुताबिक है या नहीं। अगर एमएनसी के एक भी रूल को वहां की स्टडी फॉलो नहीं करती है तो वहां की एमबीबीएस की डिग्री यहाँ मान्यता नहीं दी जाएगी उसे, यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि ये जो रूल्स हमारे एनएमसी ने बनाया, इंडियन रूल जो है, वो वहां की कंट्री पूरा फॉलो करती है या नहीं, या हमारे हिसाब से अगर है तो ठीक है, वरना वो हमारे लिए वर्स्ट है। तो ये किसी भी कंट्री में अगर आपको जाना है या एमबीबीएस करना है तो ये पहले देखना है कि वो हमारे एनएमसी रूल्स में फिट होती है या नहीं। तो आइए देखते हैं एनएमसी रूल्स में
उज्बेकिस्तान की स्टडी फिट होती है या नहीं। सबसे पहला रूल ये है एमएनसी का कि कोर्स का जो ड्यूरेशन है, एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 4.5 ईयर मतलब 4.5 साल का स्टडी होना चाहिए, 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उज्बेकिस्तान में जो है 5 साल का स्टडी है, एमबीबीएस की पढ़ाई है और 1 साल का इंटर्नशिप है, मतलब 6 साल का ड्यूरेशन आपको वहां देना है। तो पूरी तरह से पहला रूल फिट होता है एनएमसी में। ये एक बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो उज्बेकिस्तान में जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट रूल एनएमसी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जहां भी आप स्टडी कर रहे हो वहां पूरा सिलेबस, आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ऐसे तो उज्बेकिस्तान की जो लोकल लैंग्वेज है, कुछ लोग रशियन बोलते हैं, कुछ उज्बेकिस्तान की आम लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, लेकिन वहां के कॉलेजेस में, वहां के यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई होती है वो पूरा इंग्लिश में होता है। आपका लेक्चर, आपके राइटिंग वर्क, आपका सारा चीज, एग्जाम, सारी चीजें आपकी इंग्लिश में होती है। हाँ, ये है कि वहां जब एमबीबीएस में एडमिशन होता है तो फर्स्ट ईयर में लोकल लैंग्वेजेस को ज्यादा पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत बताया जाता है। वो इसलिए कि वो आपकी हेल्प हो सके। आप मार्केट जाते हो या कहीं और काम से जाते हो तो वो आपको हेल्प हो सके, इसलिए कुछ वहां की लोकल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और बताई जाती है। लेकिन वहां पे जो पढ़ाई है सारी चीजें इंग्लिश में होती है। दूसरा रूल भी फिट बैठता है हमारे एनएमसी के रूल के हिसाब से। अब कुछ लोग ये परेशान है कि वहां पे रशियन लैंग्वेज क्यों बोली जाती है। उज्बेकिस्तान जो है वो पहले रशिया का ही पार्ट था, बाद में अलग हुआ है। वहां पे रशियन बोली जाती है, वहां की उज्बेकिस्तानी की एक लैंग्वेज है वो भी बोली जाती है, लेकिन आपकी बुक, आपकी नोटबुक, आपका लेक्चर, आपकी सारी पढ़ाई इंग्लिश में होगी। तीसरा एनएमसी का रूल ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में या जो भी कॉलेज में आप एमबीबीएस कर रहे हो वो WHO से लिस्टेड होना चाहिए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उससे उसका लिस्टेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो ही आपकी पढ़ाई को इंडिया के अंदर मान्यता दी जाएगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि उज्बेकिस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो WHO से लिस्टेड है। वहां ताशकंद एमबीबीएस एकेडमी जो है, मेडिकल एकेडमी, ताशकंद मेडिकल एकेडमी, जो वहां कैपिटल है ताशकंद उज्बेकिस्तान का, वो जो ताशकंद मेडिकल एकेडमी है वो पूरी तरह से WHO के लिस्टेड है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो WHO से लिस्टेड है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर वहां एमबीबीएस कर सकते हो। चौथा एक एनएमसी का रूल है कि वहां पर आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, जैसे आपने उज्बेकिस्तान के अंदर एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, आपने अपना 6 साल लगाया, उसके बाद पूरी पढ़ाई होने के बाद वहां की जो लाइसेंस है, वहां का जो लाइसेंस है, लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस, वो आपको मिलना चाहिए। अगर आपके पास जिस भी कंट्री से आप पढ़े हो, इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री से आप अगर पढ़ाई करने के बाद आपके पास अगर लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं है तो आपको इंडिया में कोई मान्यता नहीं मिलेगी। तो उज्बेकिस्तान में एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, 5 साल आपकी स्टडी, 1 साल का इंटर्नशिप जब आपका कंप्लीट होता है, तो वहां की गवर्नमेंट, वहां का यूनिवर्सिटी आपको लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस देता है। तो यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उज्बेकिस्तान में अच्छे से जाकर पढ़ाई कर सकते हो। वहां कंप्लीट होने के बाद जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस दिया जाएगा। और इस लाइसेंस के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना है। आपको अपना एजुकेशन, अपनी डिग्री कंप्लीट करके ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्सिटी, जब आपका सब कंप्लीट हो गया तो आपको ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे देती है। चलो, ये तो एमएनसी के जो रूल्स है उस पे पूरा खरा उतरा उज्बेकिस्तान के अंदर जिस किस्म की भी पढ़ाई हो रही है, सारी चीज हमारे एनएमसी के हिसाब से क्लियर है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात, वहां का बजट क्या है। अगर हम 6 साल की स्टडी के लिए जा रहे हैं तो वहां का जो बजट होता है उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बताता चलूं कि अगर आप उज्बेकिस्तान जा रहे हो एमबीबीएस करने, एमबीबीएस की स्टडी करने, तो आपका पूरा वहां पे एकोमोडेशन, फूड, स्टडीज, सारी चीजों को लेकर जोड़कर अगर देखा जाए तो इंडियन रुपीज में 25 to 30 लाख रुपीस का बजट आता है 6 साल का, अगर आप वहां पे स्टडी करने जा रहे हो।
25 से 30 लाख का जो इंडियन रुपीस के हिसाब से अमाउंट आता है, अगर आप कंपेयर करो अदर कंट्रीज से, रशिया हो गए, जॉर्जिया हो गए और दूसरे कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये अमाउंट आपको बहुत कम लगेगा। हाँ, इस अमाउंट के अंदर आपका ट्रॉलिंग जो है, आने जाने का फेयर है, आप कितनी बार अपनी कंट्री आते हो, कितनी बार वहां जाते हो, इन सब चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि वहां पे छुट्टियां कब होती है, साल में कितनी छुट्टियां होती है, तो साल में 2 महीने की छुट्टी होती है, जुलाई और अगस्त। वो भी आप चाहो तो इंडिया आ सकते हो, अपने घर जा सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो वहां पर ही स्टे कर सकते हो, वहां रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अगर आपका आना जाना ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपका बजट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उज्बेकिस्तान बहुत ज्यादा दूर है नहीं, इसलिए वहां का फेयर भी कम है, और रशिया बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, इसलिए वहां का फेयर ज्यादा है, और ये सब वजह से वहां का बजट बहुत ज्यादा हाई नहीं हो पाता है, हमारे बजट में आ जाता है 25 से 30 लाख। हाँ, 25 से 30 लाख में मैंने कुछ चीजों को ऐड नहीं किया है, जैसे फूड, वीजा एक्सटेंशन, वहां पे ट्रैवलिंग या इंडिया आना जाना, इन चीजों को मैंने ऐड नहीं किया है। इन चीजों को अलग करने के बाद 25 to 30 लाख रुपीस कॉस्ट बैठती है आपके एमबीबीएस की कोर्स की इन उज्बेकिस्तान। अगर आप देख रहे हैं अब्रॉड में एमबीबीएस करने के लिए, वो भी आपके बजट के अंदर, तो उज्बेकिस्तान इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप बात करते हो कि ताशकंद के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वहां पे बहुत सारे हैं, लेकिन ताशकंद मेडिकल एकेडमी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि वहां पे ताशकंद में क्या बेनिफिट है कि ताशकंद वहां का कैपिटल है, और दिल्ली से ताशकंद के लिए डेली फ्लाइट है, आने के लिए जाने के लिए। और बाकी जो सिटीज है, जो दूसरे सिटीज में कॉलेजेस हैं, वहां पे कैसे आप ताशकंद गए फिर वहां पे उतर के जाओगे तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, आपका वक्त भी जाएगा। दूसरा एक, अगर आप किसी और वहां पे ताशकंद उज्बेकिस्तान के किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो वहां के लिए डेली फ्लाइट नहीं है, अल्टरनेट डे है, और कॉस्ट में भी ऊपर नीचे थोड़ा होता है। ताशकंद इज द बेस्ट। ताशकंद के जो यूनिवर्सिटी है, जो बिल्डिंग्स है, जो वहां पर रहने का है, फूड का है, सारी चीज का एक अच्छा वे है। और इस वीडियो के लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर जुल्फिकार साहब को। डॉक्टर जुल्फिकार साहब के बच्चे वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे दी उज्बेकिस्तान के बारे में, तो स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर जुल्फिकार।